औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। सूरह सफ़ आयत नंबर 2। मफ़हूम बयान करता हूँ कि तुम कुरान के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते हो। फिर सूरह सफ़ में आया आयत नंबर 2 कि तुम लोगों से ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो, जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो किसी दूसरे से ऐसी इसके बात क्यों करते हो। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद, कि तुम कुरान के कुछ हिस्से को मानते हो, नमाज को मानते हो, रोज़े को मानते हो, हज उम्रे को मानते हो, ज़कात को मानते हो, कुर्बानी को मानते हो, ईदों को मानते हो, ठीक है, और तमाम इबादत को मानते हो और तमाम अमल मारूफ को मानते हो। लेकिन दूसरी तरफ नहीं अनिल मुनकर, दीन के गलबे को नहीं मानते हो, अकामते दीन को नहीं मानते हो। मौलाना तारिक जमील साहब ने सारी जिंदगी तबलीग की, बहुत काम किया उन्होंने। तारिक जमील साहब ने, सलाम है उनको, सलाम है उनके काम को, सलाम है। लेकिन कमी कहाँ रह गई? आज वो खुद भी मानते हैं कि मुझसे मुनकरात पे काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह के अल्लाह का हुक्म आया था। नहीं, मुनकर मुझसे रह गया, अकामते दीन का काम रह गया, तबलीग दीन का काम हुआ, अकामते दीन का काम नहीं हुआ। तो सलाम है तारिक जमील साहब को, जिन्होंने आखिरी उम्र में जाते जाते ये एक्सेप्ट तो कर लिया और उम्मत को बता दिया और पाकिस्तानियों को बता दिया कि भाई ये भी ज़रूरी काम था, कामते दीन, ये रह गया मुझसे, अब तुम पे फ़र्ज है, तुम पे फ़र्ज है कि तबलीग दीन के साथ साथ अकामते दीन का भी काम करो। अभी देखो तबलीग दीन के अंदर बांग्लादेश में क्या हुआ, कितनी ज़बरदस्त जमात थी। मैं सलाम करता हूँ तबलीग को, बहुत बड़ा काम है। लेकिन बांग्लादेश में वो तबलीगी जमात आज टूट चुकी है। साद कांदलवी जो कि पड़पूता था कांदलवी खानदान का, उसने बांग्लादेश को और हिंदुस्तान को द्रविड़ से अलग कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि तबलीग दीन तो होता था, अकामते दीन नहीं होता था। उसने जिद की, नहीं माना, द्रविड़ नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं भाई, काम एंड क्वाइट, पैसिव रेजिस्टेंट इज सफिशिएंट फॉर इस्लाम। बट काज़मी साहब ने कहा कि नहीं, अब पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, अब थोड़ा आगे बढ़ो और एक्टिव रेजिस्टेंस में आओ, दीन के गलबे के लिए आओ। दस्तूर ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, दस्तूर पाकिस्तान का सफ़ा अव्वल में रहते हुए करारदाद मकासद को सामने रखते हुए, जो 1949 में 31 उलमा ने मिलकर बनाए थे, उस पर साइन है सबके। उसके बाद सलाम है अकामते दीन करने वाला डॉक्टर इसरार अहमद, ज़ालों के दौर में एक मीटिंग बुलाई और जनाब मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद को भी उसका मेंबर बनाया और जिम्मे लगाया कि मुझे शरीयत का निज़ाम, शरीयत का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक मुसावदा बना के दो ताकि उसको मैं पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर दूं। तो तमाम स्कूल ऑफ थॉट, एल
अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने मिलकर तकरीबन 31 उलमाए कराम थे, हर तबका फिक्र से, हर स्कूल ऑफ थॉट के। उन्होंने कुरान पाक के अंदर से अकामत दीन के लिए 22 नुकात बना के दिए, 22। लेकिन जब ज़ियाउल हक को पेश किए गए भाई ये है, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, तो ज़ियाउल हक ने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ। और वो सोचता ही रह गया, 11 साल असम्बली में आयतें पढ़ता ही रह गया। आखिर जब यहूद व नसारा का अपना गोल अचीव हो गया तो जनाब ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह को फिजा के अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर शहीद कर दिया गया। तो नाजरीन, डॉक्टर इस्लाम अहमद भी फेड अप होकर उस असम्बली से, उसकी मेंबरशिप से बाहर आ गए और अपने तंजीम इस्लामी पे लग गए। और तंजीम इस्लामी अब बहुत अच्छा काम कर रही है। तंजीम इस्लामी ने सूद के ऊपर रेट पटिशन दायर की और कामयाबी हासिल की, और उसको अब अदालतों को कहा कि अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, उन्हें सब कर लिया है, सूदी निज़ाम गलत है, तो अब ये अपनी मिशन को सूद से पाक करो। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने इस बड़ी कामयाबी के अगेंस्ट अदालत से स्टे कर लिया और वादे बेवादा अभी जो 26 आईनी तरमीम हुई है उसमें भी इसको, इस पॉइंट को पुट अप किया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं और इंशाअल्लाह इस पे काम करते करते इंशाअल्लाह साल 2 साल में इस निज़ाम को ख़त्म कर देते हैं। तो अभी जो मेन काज है इस वक्त मैशत की, जो मेन काज है मुआशरे की, बेहयाई की, बेरहमी की, चोरी की, डाका की, करप्शन की, जो मेन काज है उसको ख़त्म करवाने के लिए सलाम है तंजीम इस्लामी को, सलाम है शुजाउद्दीन शेख साहब को। मेरी उनसे मीटिंग हुई है, वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया और डॉक्टर ज़मीन ने भी एक्सेप्ट किया कि हम इस पर ज़रूर वर्किंग करके कुरानी शरीय इस्लाम के खिलाफ रिट पटिशन दायर करेंगे और इसी तरह हम इस पर भी फैसला लेंगे ताकि जो मुआशरे के अंदर बेहयाई है, सूरह नूर नंबर 2, जानी औरत को सरेआम 100 कड़े मर्द को और 100 कड़े लगाए जाएं और उनको कैद और कैद बामुशक्कत की सजा जो कि कुरान से साबित नहीं है ना दी जाए। और इसी तरह सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, इस पे काम हो रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल सपोर्ट है उसके साथ, फाइनेंशियली भी मॉरली भी। केस के ऊपर रिट पटिशन दायर होगी कि खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं बंद हों और मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो क्या है कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है। इंप्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। डू यू नो Quran is not book of worship. Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulations. Quran is a book of old nation stories. Surah Al-Qamar, ayat number 17. Surah Al-Qamar, ayat number 22. Surah Al-Qamar, ayat number 32. Surah Al-Qamar, ayat number 40. कौम आद पे अज़ाब आया, कौम समूद पे भी अज़ाब आया और कौम लूत पे अज़ाब आया और आले फिरौन पे अज़ाब आया, कौम नूह पर अज़ाब आया। क्यों कि फाल में मुद्दकर उसको समझते सुनते भी कज़्ज़बत कज़्ज़बत कज़्ज़बत। कौम समूद ने भी झुटलाया, कौम आद ने भी झुटलाया। सूरह कमर आयत नंबर 18। कौम समूद ने झुटलाया, सूरह कमर आयत नंबर 23। कौम लूत में झुटलाया, कज़्ज़बत कज़्ज़बत कौम लूत, सूरह कमर आयत नंबर 33। और आले फिरौन पर भी अज़ाब आया, सूरह कमर आयत नंबर 41। तो लिहाजा नाज़रीन सूरह माइदा
रुकू नंबर 7 में जो ओल्ड नेशन स्टोरी जो कुरान के अंदर कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, आले फिरौन, कौम नूह की दर्ज है, उनको भी कहा गया था कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। बट कज़्ज़बत कौम लूत, कज़्ज़बत कौम आद, कज़्ज़बत कौम समूद, कज़्ज़बत कौम नूह और आले फिरौन, उन्होंने झुटलाया तो उन सब पर अजाब आया। आज इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर हर वो गुनाह मौजूद है जिन गुनाहों की वजह से कुरान पाक के अंदर उन पर अजाब नाज़िल हुआ। हवा का अजाब आया, चीख का अजाब आया, पत्थरों का अजाब आया, पानी का अजाब आया और आग का अजाब आया। आज वो तमाम गुनाह हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। इसकी रेमेडी क्या है, इसको कैसे रोका जाए? हाउ टू कंट्रोल ओवर द क्रिमिनल्स, टेल मी हाउ, इंस्टेड ऑफ punish the criminals in the light of Quran accordingly. Quran is a guidance for every Muslims. Surah Bani Israel, ayat number 81, ayat number 82. लक़द जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। 81, हक आ गया, कुरान आ गया, निज़ाम आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया और बातिल मिट गया। और बातिल को मिटना ही था, लेकिन अब फिर बातिल जो है उसने अपने पर निकाल लिए हैं। बातिल इस वक्त छाया हुआ है, हर तरफ बातिल छाया हुआ है। 81 के बाद बनी इसराइल की 82 नंबर आयत में लिखा है, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। क्या हमने कुरान को नाज़िल कर दिया है? नाज़िल क्या किया? कुरान के अंदर अहकामात को नाज़िल कर दिया है, अहकामात को नाज़िल कर दिया है जो मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। अब यह रहमत कैसे है और शिफा कैसे है? यह ऐसे नहीं है कि कुरान का एक तवीज़ बनाकर भैंस के गले में घंटी बांधकर लटका दो और भैंस चलेगी, टन 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 बजेगी और भैंस मरने से बच जाएगी और दूध ज्यादा देगी। और ये शिफा ऐसे नहीं है कि ये कोई सिरप है, पैनाडॉल है कि आप इसको पिएंगे तो शिफा हो जाएगी। मोमिन जो है वो मुकम्मल इस्लाम पर आ जाएगा। युदखुलु मिन सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो। ये नहीं कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, कि आधे तुम दाखिल हो और आधे दाखिल ना हो। नो 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 नो, पूरे के पूरे दाखिल होना है और आपकी बॉडी से वो नूर निकलना चाहिए, आपके चेहरे से वो शुआएं निकलनी चाहिए। जब तुम किसी से बात करो, किसी की आंखों में आंखों डालो तो उसको पता चले कि तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान बनी इसराइल आयत नंबर 82। फिर क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। कुरान पाक चैप्टर 58 वर्स नंबर, चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 56 whatsoever, but it is written in the Quran कि जब ये करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और तुम अल्लाह से राजी हो जाएंगे। फिर क्या है? अल्लाह पाक ने उलाइका हिज़्बुल्लाह, जो तुम में ये काम करने वाले हो यही मेरी जमात हो, यही मेरी जमात, और तुम सब लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट करना है, इस पे काम करना है। कुरानी शरी सजाओं को नाफिज करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मेन कॉज इज दिस कि कुरान में हर जुर्म की सजा दर्ज है और सरेआम जिस्मानी सजा है,
यहां पर सिर्फ गवाह है और काजी बैठा था। मस्जिदों के अंदर काजी की अदालत लगाओ, ये जेलें खत्म हो जाएंगी, ये जजेज, ये सब कुछ अदालती निजाम खत्म हो जाएगा। एट द स्पॉट सरेआम जिस्मानी सजा है, सिर्फ गवाह पेश होंगे और काजी उस पर फैसला दे देगा। नाज़रीन, कीप इट इन योर माइंड दैट कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान में दर्ज नहीं है। कुरान ये नहीं साबित करता, अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू होता है, वन्नास तक पढ़ लो। कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। आए मुस्लिम स्कॉलर आए मेरे सामने, अल्लामा साहब आए, मुफ्ती साहब आए और उलमा आए, मशाइख आए, मुझे एक आयत निकाल कर दिखा दो जिसमें लिखा हो कैद बामुशक्कत की सजा, किसी जुर्म की सजा इसमें दर्ज है। नहीं है। सिर्फ इतनी गुंजाइश मौजूद है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे उस मुजरम की, तो उसको फॉर इन्वेस्टिगेशन आप उसको कुछ अर्सा के लिए बिहाइंड द बार रखोगे, जब तक उसके केस का काजी फैसला नहीं करता। काजी तो 2-3 दिन में गवाह पेश होगा, फैसला सुना देगा। नो मोर देन 2 or 3 days इन द प्रिजन, नो, वो भी फॉर इन्वेस्टिगेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो लिहाजा मुनकरात पर तवज्जो मजबूर करें। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए, इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर सरेआम कुरानी शरई सजा दी जाए। आप चंद दिनों में देखोगे, थोड़े दिनों में देखोगे कि हर तरफ इस्लामी मुआशरा कायम नजर आएगा। बेहयाई रुक जाएगी, जना रुक जाएगा, शराबी रुक जाएगा, कत्ल रुक जाएंगे, जना रुक जाएगा, करप्शन रुक जाएंगे, डाका रुक जाएगा, चोरी रुक जाएगी, चोरी रुक जाएगी। तो ये चूंकि सूरह नूर नंबर 1 अल्लाह पाक ने ये कहा है कि ये जो सजाएं हैं ये हमने उतारी आसमान से, ये अहकामात हमने उतारे आसमान से, इसको नाज़िल अमल करो ताकि तुम्हारी मीशत भी ठीक हो और तुम्हारे मुआशरा भी ठीक हो। आज फिर तुम्हें कोई वर्ल्ड बैंक जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई IMF की जरूरत नहीं रहेगी। नासर मदनी बार बार आपको ये कह रहा है, बार बार ये बावर करा रहा है कि भीख मांगने के लिए, फंड्स लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए कासा लेकर गैरों के पास क्यों जाते हो? तुम्हारे पास अपना एक निज़ाम मौजूद है, वो है कुरानी शरई निज़ाम। लिहाजा मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दो जो कुरान पाक में लिखी हुई है। जैसा कि सैयदना मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफहीम कुरान है, ठीक है सर, उन्होंने जमात इस्लामी बनाई और कोशिश करते रहे, लेकिन इसी कोशिश में वो दुनिया से चले गए। और उसका बेटा भी आया हुआ था, उससे मुलाकात हुई। मौदूदी साहब के बेटे ने बताया कि जिस जुमे में वाज़ मोहतरम जिस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे, तो उसका मौलाना खतीब क्या कहता था, मौलाना साहब को कहता, ये जो मौदूदी बैठा हुआ ना, मौदूदी बैठा पहले सब में, ये मौदूदी नहीं है, मरदूदी है। फिर वो उसने कहा, उनके बेटे ने बताया कि अगर ये मौदूदी मर जाए, इसकी कब्र के ऊपर घास उगाया है और वो घास जो जानवर खाएगा, जो बकरी खाएगी, उसके बकरी का गोश्त भी हराम है। उन्होंने बताया कि एक दफा हम इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, तो रास्ते में नमाज असर का वक्त हो गया, हमने गाड़ी पार की और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। जमात खड़ी थी, हम पीछे साहब में जाकर नमाज की नियत मान ली और पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम जब फेरा, लोगों ने देखा कि सैयदना मौलाना मौदूदी
पीछे खड़े और जमात से नमाज पढ़ी है, तो वो भी फर गए। उन्होंने उनको मस्जिद से निकाल दिया और कहा पानी मंगाओ, पानी खाओ, पानी के नल चलाओ, हम मस्जिद को धोएंगे, क्योंकि मौलाना मौदूदी मस्जिद में आया है और मस्जिद नापाक हो गई है, जैसे कोई कुत्ता मस्जिद में आ जाता है। अंदाजा करें, अंदाजा करें हमारी सोच का कि अकामत दीन को किस कदर हमने बाला ताक रखा हुआ है। कुरान पाक में लिखा हुआ है आखिर लफ्ज़ माजूरा कि अगर कुरान को तुम बाला ताक रखोगे, कुरानी अहकामात को नाफिज अमल नहीं करवाओगे, तो रोज़े महशर कुरान आपके खिलाफ गवाही देगा। तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा सर? उलमाए कराम, मशाइख, पार्लियामेंटेरियन, थिंक अबाउट इट अगेन, थिंक अबाउट इट के दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 बाब नहम की रोशनी में कुरानी शरी सजाओं का ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट जारी करवा सकती है सदर पाकिस्तान से, शरण भी जारी करवा सकती है सदर पाकिस्तान से। तो आप भी कोशिश करें, या पार्लियामेंट आप भी कोशिश करो, शरण भी कोशिश करें, तंजीम इस्लामी भी कोशिश कर रही है, हम भी लगे हुए हैं। तो प्लीज मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। विश गुड लक। मैं था इकबाल खोखर, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल ह्यूमन राइट्स मिशनरी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह आर्मी की अदालतें भी मुजरिम को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरी सजाएं देगी और बाकी तमाम सजाएं रोक देंगी। खुदा पे मान, अल्लाह पे मान। अस्सलामु अलैकुम।